नमस्कार, द ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। मध्य पूर्व में एक बार फिर से भीषण हिंसा की चिंगारी भड़क उठी है। हमास ने इजराइल पर अब तक के सबसे भयंकर हमलों में से एक को अंजाम दिया है, जिससे पूरे देश में तबाही और दहशत का माहौल है। चारों ओर चीख पुकार मची हुई है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले का कड़ा जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। आइए विस्तार से जानते हैं इस बड़े घटनाक्रम में अब तक क्या क्या हुआ है। एक अनुरोध, अगर आप न्यूज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश न्यूज़ के लिए हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। अब समाचार विस्तार से। इजराइल के दक्षिणी हिस्से में आज सुबह उस समय खौफ का माहौल बन गया जब हमास ने सैकड़ों रॉकेट्स दागे और एक सोची समझी हमले को अंजाम दिया। इन हमलों में दर्जनों इमारतें मलबे में तब्दील हो गई और सैकड़ों निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल है और हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। हमास ने इस हमले के पीछे के मकसद को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह इजराइल के खिलाफ चल रहे वर्षों पुराने संघर्ष का हिस्सा है। संगठन का दावा है कि यह हमला उनकी मुक्ति की लड़ाई का एक चरण है, जिसमें वे अपने क्षेत्र और अपने लोगों की रक्षा के लिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं। गाजा स्ट्रिप में हमास समर्थक ने आत्मरक्षा का हिस्सा बता रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले को देश के खिलाफ एक भयंकर आतंकवादी कार्रवाई करार दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि इजराइल इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। नेतन्याहू ने कहा, हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे और इस हमले का हिसाब हमास से जरूर लिया जाएगा। उन्होंने अपनी सेना को हर संभावित जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। नेतन्याहू की इस घोषणा के बाद इजराइल की सेना ने गाजा स्ट्रिप और हमास के ठिकानों पर जोरदार हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। सैन्य अभियान तेज कर दिया गया है और कई जगहों पर भारी गोलीबारी हो रही है। गाजा स्ट्रिप में हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर किए जा रहे इन हमलों में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल की सेना ने इस बार हमास के प्रमुख कमांडरों और उनके रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल के कई शहरों और कस्बों में हालत बेहद तनावपूर्ण है। दक्षिणी इजराइल में स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है, जहां हमास के रॉकेट हमलों से कई इलाके बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सेना और सुरक्षा बलों ने इन इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है, लेकिन दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं और बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। गाजा स्ट्रिप में स्थिति और भी गंभीर है। यहाँ के लोग लगातार हवाई हमलों के डर में जी रहे हैं। इजराइल की ओर से किए जा रहे हवाई हमलों ने गाजा के कई इलाकों को मलबे में बदल दिया है। वहाँ के अस्पताल घायल लोगों से भर गए हैं और इलाज के लिए संसाधनों की कमी हो रही है। इस हमले की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई दे रही है। अमेरिका, यूरोप और कई अन्य देशों ने इजराइल के समर्थन में बयान जारी किए हैं। अमेरिका ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इजराइल को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। वहीं यूरोपियन यूनियन ने भी इस हमले को लेकर चिंता जताई है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। दूसरी ओर कई मध्य पूर्वी देशों ने हमास की कार्रवाई को समर्थन देते हुए इसे आत्मरक्षा की कार्रवाई करार दिया है। इस्लामिक देशों के संगठन ने भी इजराइल की निंदा की है और कहा है कि इजराइल की ओर से किए जा रहे हमले और उसकी नीतियों ने ही इस तरह की परिस्थितियों को जन्म दिया है। इजराइल और हमास के बीच की ताज़ा हिंसा ने एक बार फिर से पूरे क्षेत्र को युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया है। दोनों पक्षों की ओर से लगातार हमले जारी हैं और हालात बेहद खतरनाक होते जा रहे हैं। नेतन्याहू के इस कड़े रुख के बाद यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह संघर्ष किस दिशा में जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस पूरे घटनाक्रम पर करीब से नजर बनाए हुए है। मध्य पूर्व में एक बार फिर से खून खराबे का दौर शुरू हो चुका है और इस बार हालात पहले से भी ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहे हैं। हम आगे की घटनाओं पर नजर बनाए रखेंगे और आपको हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। यह थी आज की बड़ी खबर इजराइल से। आज के लिए इतना ही। न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।